जय हिंद। आप सभी छात्र छात्राओं को जीनियस करियर पॉइंट में स्वागत है। जितने सारे बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, मैं आज उनके लिए लेकर के आया हूं द्विघात समीकरण। आज 10वां दिन क्लास चल रहा है। आज 10 डे क्लास का हो गया है और इसका ऑब्जेक्टिव का इस चैप्टर का 2 दिन और क्लास चलेगा। तो हर चैप्टर का हम लोग 3 पार्ट में डिवाइड किए हैं और जितने सारे वीवीआई ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछे जाते हैं बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा में, वह सभी प्रश्नों को हम लोग डिस्कशन करते हैं। तो आज समझते हैं हम लोग कि द्विघात समीकरण क्या होता है। तो यहाँ पे ध्यान देना है कि ये जो है ax² + bx + c = 0, ये द्विघात समीकरण है। द्विघात समीकरण क्या होता है? ax² + bx + c = 0। यदि द्विघात समीकरण हो तो इसका मूल्य जो हो जाएगा -b ± √b² - 4ac/2a। मूल द्विघात समीकरण के दो मूल होते हैं। हम मूल किसे कहते हैं? तो मूल हम किसे कहते हैं? तो द्विघात समीकरण का x का वह मान, द्विघात समीकरण के x का वह मान जो द्विघात समीकरण को 0 कर दे। x का वह मान जो द्विघात समीकरण को क्या कर दे? 0 कर दो। इसे क्या कहते हैं? हम मूल कहते हैं। अब याद रखिए आगे, यदि b² - 4ac 0 से बड़ा हो चाहे 0 के बराबर हो तभी मूल निकालना संभव है। मूल तभी निकलेगा जब, यहां आगे समझते हैं विवेचक। विवेचक मतलब डी विवेचक का फार्मूला होता है b² - 4ac। विवेचक का फार्मूला क्या होता है? b² - 4ac। अब यहां से आगे आपको समझना है कि विवेचक के जब आप मान निकालिएगा, ये फार्मूला पे हल कीजिएगा तो 3 कंडीशन में आंसर आएगा। कितना कंडीशन? 3 कंडीशन। फर्स्ट कंडीशन तो ये होगा कि मान निकालिएगा तो 0 से बड़ा आ जाएगा। दूसरा कंडीशन 0 से छोटा हो जाएगा। और तीसरा कंडीशन 0 से बराबर हो जाएगा, 0 के बराबर हो जाएगा। ये 3 कंडीशन आएंगे। तो देखिए, अगर डी विवेचक निकाले और 0 से बड़ा हो गया तो आप बोल सकते हैं कि जो मूल्य होगा वो वास्तविक और सामान्य होगा। मूल्य क्या होगा? वास्तविक और असामान्य। अगर 0 से छोटा हो गया तो मूल्य वास्तविक नहीं होगा। अगर विवेचक निकाले 0 से बड़ा हो गया, 0 के बराबर हो गया तो मूल्य वास्तविक होगा और सामान्य हो जाएगा। तो कंडीशन, आपको हर कंडीशन को याद रखना है। आप विवेचक के मान निकालिए और 0 से क्या हो जाए? बड़ा हो जाए। 0 से क्या हो जाए? बड़ा। तो मूल वास्तविक और क्या होंगे? सामान्य होंगे। 0 से छोटा हो जाए तो उसका मूल होवे नहीं करेगा। 0 के बराबर हो जाए तो मूल वास्तविक और सामान्य। तो देखिए, मूल निकालना तभी संभव है, ध्यान रखना है कि मूल निकालना तभी संभव है जब 0 से बड़ा हो चाहे 0 के बराबर हो। 0 से बड़ा हो चाहे 0 के बराबर। डी का मान निकाले, 0 से बड़ा हो जाए चाहे 0 के बराबर हो जाए, तभी हम लोग के मूल निकालना क्या है? संभव है। तो पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ गया। क्वेश्चन 1 क्या है? कह रहा है p के किस मान के लिए, p के किस मान के लिए समीकरण px² + 4x + 1 = 0 के मूल वास्तविक और सामान्य है। मूल देखिए क्या बोल दिया कि मूल जो है वास्तविक और क्या है? सामान्य है। तो p का मान निकालना है आपको। तो देखिए पहले लिखिएगा ऊपर से, एक में क्या है? px² + 4x और +1। यहां आपको लिखना a कितना है? तो p है। देखिए a कितना है तो आपको ध्यान देना, a जो है p है। उसके बाद b कितना है? तो b देखिए 4 है। और c कितना है? 1 है। c 1 हो गया। अब a b c, अब निकालिए d का फार्मूला लगाइए, b² - 4ac। तो d देखिए क्या है? मूल वास्तविक और समान है, मतलब d जो है हमारा 0 हो जाएगा। d के जगह पे क्या रखना है? 0। 0 क्यों रखें? क्योंकि मूल जो है वास्तविक और समान रहता है तो मान क्या होता है? 0 होता है। अब b देखिए कितना है? तो 4 है। तो 4 का स्क्वायर कर दिए, -4। a के कितना है? ap है। c कितना है? 1 है। तो देखिए बाबू, हम 4 का स्क्वायर करेंगे तो 4 × 16 और यहाँ गुना करेंगे
4p और 1 गुना करेंगे तो 4p हो जाएगा। अब देखिए इसको हम बराबर की साइड लेके चलाते हैं तो प्लस 4p बराबर कितना हो गया 16। p बराबर ये गुना में है तो बराबर की साइड लाएंगे तो भागा में हो जाएगा, नीचे आ गया। 4 से 16 काटेंगे तो कै मरतबे 4 मरतबे कटेगा, तो p का मान कितना आ गया 4 चलाया। तो ऑप्शन आपका कौन सही हो गया, तो ऑप्शन जो है आपका बी सही हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग आते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 बोला कि समीकरण एक्स स्क्वायर एक्स प्लस 5 बराबर 0 के मूल क्या होंगे। मूल क्या होंगे, वास्तविक, सामान्य, वास्तविक और असामान्य, अवास्तविक, या सभी गलत हो जाएंगे। तो हमको पूछा कि मूल क्या होगा, तो आप लिखिए सबसे पहले ए कितना है, तो ए देखिए 1 है, बी कितना है, तो बी देखिए भी 1 है, सी कितना है, तो सी देखिए 5 है। ए बी सी लिख दिए। अब डी का फार्मूला लगाइए, क्या होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है। फार्मूला क्या होता है डी के, तो बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है। अब देखिए बी कितना है, तो 1 का स्क्वायर करेंगे माइनस 4, ए कितना है बाबू, तो 1 है। सी कितना है, तो देखिए 5 है। सब का मान रख दिए यहाँ पे, 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 माइनस 5 को 20, देखिए घटेगा तो आ गया माइनस 19। और हम लोग सीखे थे कि विवेचक निकाले और माइनस में चलावे, तो समझिए कि अवास्तविक। ऑप्शन आपका कौन सही हो जाएगा, सी सही हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन में आना है, क्वेश्चन नंबर 3। इसमें पूछ रहा है कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 के मूल सामान्य होगा, के मूल्य सामान्य होगा, तो कौन सा फार्मूला मैच करेगा। तो देखिए मूल्य सामान्य कब होता है, तो आपको पता होना चाहिए कि विवेचक का मान 0 हो जाए। विवेचक का मान क्या हो जाए, 0 हो जाए। तो आप बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0, बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर क्या चीज 0 हो जाएगा, तो मूल्य क्या हो जाएगा, सामान्य हो जाएगा। मूल्य सामान्य कब होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब बताइए इसको इधर भेज देंगे तो बी स्क्वायर बराबर 4ac हो गया। देखिए कहीं ऑप्शन में मिल रहा है आपको, तो पहला ऑप्शन में मिल रहा है, ए सही हो जाएगा। फिर बोला कि द्विघात समीकरण में एक्स का हाल बताइए कौन सा होगा, तो आप ऑब्जेक्टिव के तौर सोचेंगे एक्स का मान क्या होगा, -3 होगा, क्या होगा। तो हम लोग द्विघात समीकरण में सीखे थे कि द्विघात समीकरण का जो हल होता है वो 1 कर दे, या तो चाहें तो आप उसका निकाल भी सकते हैं। तो चलिए देखते हैं, इसको हल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, रहने देते हैं वहीं पे। क्वेश्चन 4 में क्या कह रहा है, 2x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 3 बराबर 0। इसको हल करना है, x का मान निकालनी है आपको। तो यहाँ से पहले गुना कीजिए, कोई अगर आगे रहता है तो गुणनखंड विधि से निकाल देते हैं x का मान, तो 3 दूनी माइनस कितना हो गया 6, गुना करके आपको -6 जोड़ना के कितना -5 लाना। तो देखिए 2x स्क्वायर ऊपर से उतारे और कितना से -6x और प्लस 1x, 6 और 1 गुना करेंगे तो -6 हो जाएगा, और 6 में से एक जगह तो -5 बचेगा, ऊपर से उतारिए कितना 3 उतारिए, इसको 2 भाग में बांटिए और कॉमन लीजिए। तो दोनों में क्या मिल रहा है, 2x मिल रहा है, तो यहाँ तो x बचेगा, यहाँ कितना बचेगा 3 बचेगा। यहाँ +1 कॉमन लीजिए तो x माइनस कितना बचेगा 3, और बराबर में 0। अब एक अंदर से x माइनस 3 बराबर 0 और एक बाहर से 2x प्लस 1 बराबर कितना 0 हो जाएगा। अब देखिए बराबर की उत्तर देगा तो x बराबर कितना आ गया 3। ये देखिए 2x बराबर -1, x बराबर -1/2, x का मान 2 निकल के आएगा, x बराबर -1/2 और x बराबर 3। तो ऑप्शन हमारा सी मिल रहा है, क्योंकि ऑप्शन x में 3 नहीं है, अगर रहता तो हम उसको भी अटैच करते। अब आगे देखना है 5 में। 5 में क्या है कि द्विघात बहुपद कितना दिया हुआ है, एक्स स्क्वायर माइनस 2x और +1 का शून्य क्या होगा। तो शून्य हमको निकालना है, गुना करके 1 लाना है, जोड़ना करके 2 लाना है। तो देखिए एक्स स्क्वायर माइनस कितना 1x और -1x, देखिए -1 और -1 जोड़ेंगे तो -2 चला आएगा, और माइनस और -1 गुना करेंगे तो +1, ऊपर से उतार दिए 1, इसको 2 भाग में बांट दें और कॉमन लेना है। तो दोनों में क्या मिल रहा है, x मिल रहा है, तो कितना हो गया x -1 बच गया। यहाँ अगर हम -1 कॉमन लेते हैं तो x माइनस क्या बच गया 1, एक अंदर से हो गया x -1 और एक बाहर से x -1। और अगर हम बराबर की उस लेकर के जाते हैं तो दोनों प्लस हो जाएगा, x का मान 1 और 1, शून्य 1 और 1 कहाँ मैच कर रहा है, बी में मैच कर रहा है। तो कौन सही हो गया आपका बाबू, बी सही हो गया।
अब आइए क्वेश्चन नंबर 6 में 6 क्या कह रहा है, 6 में कह रहा है कि मूलों का योग कौन होगा। तो मूलों का योग तो सबसे पहले देखिए इसमें a कितना है, a देखिए कितना है 4 है, b कितना है तो b भी देखिए 4 है, c कितना है तो c 1 है, a b c लिख दिए। अब मूलों का योग पूछा तो मूलों का योग करने मतलब अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला क्या होता है, माइनस बी बाई ए होता है। तो माइनस बी तो -4, a का मान कितना है 4, काटेंगे 4 से 4 में भागा देंगे तो -1 आ जाएगा, -1 आपका कहाँ है बी में। मूलों का योग निकाल दिए हम लोग। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7 देखना है, कह रहा है कि समीकरण का विवेचक किसके बराबर होगा, विवेचक निकालनी है। ये समीकरण को क्या निकालना है विवेचक, तो देखिए a कितना दिया हुआ है, हम शॉर्ट बना रहे हैं, a कितना है 3√3 a का मान कितना है 3√3 है। अब आगे हम लोग देखते हैं b का मान कितना है तो 10 है, b का मान देखिए कितना है 10 और c का मान कितना है √3 है। तो a b c हम लिख दिए सबसे पहले, उसके बाद बोला विवेचक किसके बराबर, तो विवेचक हम लोग d के बोलते हैं, तो d का फॉर्मूला क्या होता है b² - 4ac होता है। अब बताइए बाबू कि b कितना है तो 10 है, तो 10 का स्क्वायर कर दें, अब -4, a कितना है तो a देखिए 3 रूट कितना है 3 और c कितना है √3 है। अब देखिए आप 10 का स्क्वायर की जगह तो 10 गुने 10 दो बार लिख के गुना कीजिए तो 10 है कितना हो जाएगा 100, और यहाँ देखिए 4 तिया 12 और √3 और √3 गुना की जगह तो 3 होगा, √3 और √3 गुना करेंगे तो क्या होगा 3। अब 100 माइनस 12 तिया 36, घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, 100 में से 36 गया तो कितना 64 पता लगेगा, कितना पता लगेगा 64। तो 64 आपको कौन सा ऑप्शन में मिल रहा है, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा इसका। आगे बोल रहा है 8 में के मान निकालना जबकि मूल्य समान हो। तो सबसे पहले आप लिखिए a कितना है, a देखिए कितना है 9, b कितना है 3k और c कितना है 4। अब d बराबर फार्मूला लगाना है b² - 4ac। अगर द्विघात समीकरण में आपको द्विघात समीकरण देके k p का जब भी मान पूछे तो आप विवेचक का ही फार्मूला लगाओ। अब d का है तो समान है तो 0 मान लेते हैं, b कितना है बाबू तो 3k के होल स्क्वायर -4, a कितना है तो 9, c कितना है तो 4। अब -3 प्लस 3k का स्क्वायर करेंगे तो 3 तिया 9 के स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ गुना करेंगे तो 4 चक्को 16 और 16 144, 16 कितना 144। अब क्या करते हैं इसको हम इधर लेके चलाते हैं तो -9k स्क्वायर बराबर -144, माइनस से माइनस कट गया, के स्क्वायर बराबर 144 और बटा में 9, तो 9 से काटना चाहे तो कट जाएगा, 9 से कई मरतबे 16 मरतबे। अब यहाँ बोल सकते हैं कि के स्क्वायर बराबर कितना पता लग गया 16। तो अगर स्क्वायर को हम उधर ले जाएंगे कभी भी स्क्वायर के तो प्लस माइनस कितना पता लग जाएगा 16, 16 का वर्गमूल +-4। तो एक बार प्लस में 4 +-4 आंसर आपको कौन है बी सही हो गया। तो चलिए क्वेश्चन 10 देखते हैं। 10 में भी आपको क्या बोल रहा है कि के मान निकालिए। अच्छा 9 में देखते हैं के मान निकालना है बाबू। तो a कितना है देखिए, a कितना है 3 है, उसके बाद b कितना है तो b देखिए 2k है, उसके बाद c देखिए c कितना है 27 है। और हमको क्या बोला कि मूल वास्तविक और समान है, मूल वास्तविक क्या और क्या है समान। तो d का फार्मूला लगाइए b² - 4ac, d के जगह पे 0 रख दीजिए क्योंकि मूल वास्तविक और समान है। अगर मूल वास्तविक समान की जगह दूसरा कुछ दे लेते तो हम दूसरा कुछ यहाँ पे रखते हैं। b कितना है तो 2k के होल स्क्वायर -4a कितना है तो a देखिए 3 है और c कितना है 27 है। अब 2k का स्क्वायर करेंगे तो कितना 4k स्क्वायर माइनस कितना 4 तिया 12 और 12 गुने 27 करना, ये 27 तिया कितना हो गया 81 और 81 गुने आपको कितना करना है 4, तो 81 चौक कितना हो जाएगा 4 और 8 चौको 32, कितना हो गया 324, कितना हो गया 324 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ क्या करेंगे इधर लेके चलाएंगे तो -4k स्क्वायर बराबर -324। अब देखिए माइनस से माइनस कट गया, के स्क्वायर बराबर 324 और बटा में कितना 4, 4 से काटेंगे तो आ जाएगा कितना 81 आ जाएगा, भागा देंगे 4 से 324 में तो कितना आएगा 81 आ जाएगा। तो ऐसे भी देखिए 4 से 4 कटेगा तो 27 से 81 ना होगा,
तो के स्क्वायर बराबर आपको 81 पता लग गया। तो अगर स्क्वायर को हम उधर हटाएंगे तो के बराबर प्लस माइनस अंडर रूट 81, 81 का वर्गमूल कितना होता है प्लस माइनस 9। तो आंसर देखिए प्लस माइनस 9, सी सही हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 10 में देखिए, 10 में क्या कह रहा है आपको कि P का मान निकालना। A कितना दिया है तो A देखिए P दिले है, B कितना दिला है तो 4 दिले है, C कितना है तो 1, A B और C ये तीनों दे दिया है। अब आपको क्या निकालना है कि मूल वास्तविक और समान है तो P का मान निकालिए। तो D बराबर फार्मूला B स्क्वायर माइनस 4AC, B कितना है तो 4 के स्क्वायर माइनस 4, A कितना है बाबू तो P, C कितना है तो 1। अब 4 चको 16, डी के जगह पे आप 0 रखते चलाइए, 16 यहाँ गुना करेंगे तो माइनस 4p इधर चलाएगा तो प्लस 4p बराबर 16। तो p बराबर 16/4, 4 से कटेगा 4 मरते हुए तो p का मान कितना हो गया 4 हो गया। ऑप्शन आपका कौन सही हो जाएगा, बी सही हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन देख, क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है, कह रहा है कि द्विघात समीकरण 2x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 3 बराबर 0 के मूल क्या होंगे। तो बाबू सबसे पहले 11 में आपको ये देखना है समीकरण, द्विघात समीकरण क्या दिया हुआ है तो 2x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 3 बराबर 0। इसमें a कितना लिखेंगे आप तो a देखिए 2 है, b कितना है तो माइनस 6 है, c कितना है तो 3 है। अब इसमें क्या बोला तो मूल पूछा कि मूल वास्तविक होंगे कि सामान्य होंगे। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे d का फार्मूला लगाएंगे और बी स्क्वायर माइनस 4ac पे निकालिए विवेचक के मान। तो b कितना है तो माइनस 6 के स्क्वायर कर दीजिए और माइनस 4, a कितना है बाबू तो a का मान 2 रखिए, c कितना है तो 3, तो 3 रख दीजिए। माइनस 6 का स्क्वायर करेंगे तो प्लस 36 हो जाएगा, 6 छक 36। यहाँ देखिए 4 दूनी 8 और 8 तिया 24। अब 36 में से 24 जाएगा तो कितना बचेगा 12 बचेगा, कितना बचेगा 12 बचेगा। तो 12 देखिए 0 से बड़ा आ गया तो 0 से बड़ा आता है तो मूल जो होता है वो वास्तविक होता है, वास्तविक और असमान। यदि विवेचक का मान निकाले, अब विवेचक का मान निकालने के बाद 0 से बड़ा आ जाए तो वास्तविक और असमान, 0 आ जाए तो वास्तविक और समान, 0 से छोटा आ जाए तो वास्तविक नहीं या अवास्तविक भी बोल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में देखिए, कह रहा है कि 4x स्क्वायर बराबर 1 के मूलों की प्रकृति क्या होगी। तो बाबू इसको हम इधर लाएंगे तो 4x स्क्वायर माइनस 1 और बराबर में 0 हो गया। ये द्विघात समीकरण का रूप में लेके चला है। अब देखिए a कितना है राम में तो a देखिए 4 है, b कितना है तो x के आगे वाला को हम b कहते, तरह में b है ये नहीं तो 0 मान लीजिए। अब आगे c कितना है तो -1, c कितना है -1। अब d का फार्मूला लगाइए तो बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब बताइए b कितना है तो 0 का स्क्वायर कीजिए -4, a कितना है तो a 4 और c कितना है -1। अब 0 का स्क्वायर करेंगे 0 गुने 0 तो 0 होगा और यहाँ माइनस और माइनस करेंगे तो 4 चौको प्लस कितना हो जाएगा 16, आंसर आ जाएगा प्लस 16 में आ जाएगा। तो ये 0 से बड़ा गए तो मूल वास्तविक और असामान्य होंगे, मूल वास्तविक और क्या होंगे असामान्य। अब क्वेश्चन नंबर 13 में देखना है कि इसका मूल्य जो है वो निम्नलिखित में से कौन सा होगा। तो देखिए आपको 13 में यहाँ पे बता दिया कि x माइनस 2 और x प्लस 2 अब बराबर कितना है 5 है। तो ध्यान देना आपको ये है कि इसका मूल क्या होगा, मूल क्या होगा। तो सबसे पहले तो इसको हल कीजिए आप, x से x गुना कीजिएगा तो क्या होगा एक्स स्क्वायर, क्या होगा एक्स स्क्वायर, यहां से गुना करेंगे तो प्लस 2x, यहां से गुना करेंगे तो माइनस 2x, यहां से गुना करेंगे तो क्या होगा 2 दूनी -4। या फार्मूला पे भी बैठा सकते हैं a माइनस बी प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर, यहाँ लिख देते हैं 5। ये प्लस माइनस कट गया तो एक्स स्क्वायर माइनस 4 बराबर 5, ये उधर चल गया तो एक्स स्क्वायर बराबर 5, आगे इधर में प्लस 4। तो एक्स स्क्वायर बराबर 5 और 4 कितना हो गया 9। अगर ये स्क्वायर को हम उधर हटाना चाहेंगे तो क्या होगा प्लस माइनस 9 निकालेंगे तो प्लस माइनस 9 का वर्गमूल 3, तो प्लस माइनस कितना 3। ऑप्शन कौन सही हो गया बी सही हो गया। फिर इसमें पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से इसका हल कौन सा होगा। तो लिखिए 14 में कितना है तो x प्लस 3 और 2x माइनस 1 और बराबर में 0, गुना कीजिएगा तो कितना होगा 2x स्क्वायर, यहां से गुना कीजिएगा तो -x, यहां से गुना कीजिएगा तो 3 दूनी 6x, यहां से गुना कीजिएगा तो -3 बराबर 0। अब देखिए जाती जाती यहां जोड़िएगा तो माइनस कितना 5x और -3, 3
जी। तो हो गया कितना 3। अब देखिए यहाँ से आपको गुना आगे कोई एक्स स्क्वायर के जो आगे रहता है उसको यहाँ गुना करते हैं तो 3 दूनी कितना हो गया 6 हो गया। तो आपको ध्यान ये रखना है कि हमको गुना करके जो लाना है वो 6 लाना है, गुना करके लाना है जो कितना लाना है -6 लाना है, क्योंकि यहाँ आगे से पहले गुना कीजिए 3 दूनी -6 हो गया, गुना करके -6 जोड़ना करके -5। तो देखिए 2x स्क्वायर माइनस कितना 5x और प्लस 1x 6x ने लाना है 6 हमको, सॉरी यहाँ पे -6x और प्लस 1x। अब 6 और 1 गुना करेंगे तो -6, 6 में से 1 जाएगा तो -5 आ जाएगा, ऊपर से उतारिए -3, दो भाग में बांटिए और कॉमन लीजिए। तो दोनों में क्या मिल रहा है, कॉमन लीजिएगा तो 2x मिल रहा है, तो यहाँ x माइनस कितना बच गया 3, दोनों में क्या मिल रहा है तो यहाँ पे हम +1 कॉमन ले लेंगे तो x माइनस कितना बच गया 3, अब बराबर में आपको 0 तो चल ही रहा है। अब यहाँ पे देखिए एक अंदर से x -3 और एक बाहर से 2x + 1, अब बराबर में क्या कर देंगे हम 0 कर देंगे। अगर हम बराबर क्वेश्चन लेते तो x का मान +3 हो जाएगा और दूसरा क्या हो जाएगा x का मान 1/-2। तो देखिए ऑप्शन में कहाँ मिल रहा है, एक तो +3 कहाँ है ऑप्शन में, यहाँ है, लेकिन -1/2 भी मिलना चाहिए इसमें ऑप्शन में। तो -3 हाँ ऑप्शन इसमें मैच ही नहीं कर रहा। आंसर जो हो गया 3, -1/2। तो 3 मिल रहा है लेकिन -1/2 नहीं मिल रहा है, तो ये ऑप्शन इसमें नहीं मैच कर रहा है 14 में। चलिए 15 देखिए, 15 में भी पूछा कि बताइए अगर ऐसा समीकरण देले है तो मूल वास्तविक हो तो हम क्या करेंगे। तो सबसे पहले मूल वास्तविक हो तो आप x² + 4x और प्लस k बराबर कितना है 0, a बराबर कितना है बाबू 1, b बराबर कितना है 4, c बराबर कितना है तो k हो गया, a b और c। b का फार्मूला लगाइएगा तो b² - 4ac, b कितना है तो 4 का स्क्वायर -4, a कितना है तो 1, c कितना है तो k, 4 चको 16 यहाँ -4k। अब यहाँ इधर लाएंगे तो +4k बराबर 16, तो 4 चको कितना 16, k का मान कितना आ गया 4 आ गया, k का मान कितना आ गया 4 आ गया। तो देखिए k का मान 4 कहाँ पे मैच कर रहा है, k बराबर 4 कहीं पे है, तो ऑप्शन में आपको k बराबर 4 नहीं है, तो बोला कि k का मान जो होगा 4 के बराबर होगा या 4 से बड़ा होगा। तो k का मान 4 के k का मान जो है वो 4 के बराबर है। तो k का मान 4 के बराबर हम क्या बोल सकते हैं, किसके बराबर, k का मान जो है वह 4 के बराबर है। तो ये ऑप्शन के हिसाब से यहाँ पे मूल वास्तविक में नहीं मैच कर रहा है। ऑप्शन यहाँ पे लिखना है कि k बराबर 4 आना चाहिए, k का मान जो होना चाहिए कितना होना चाहिए 4, या तो फिर ऐसे देना चाहिए क्योंकि इक्वल आगे इसमें दूसरा तो मान आ नहीं रहा है। अब अगला देखना है 9x², a का मान कितना दिला है 9, b का मान कितना दिला है 6k और c का मान कितना है 4। a b और c के मूल्य समान हो तो k के मान निकालिए, तो फार्मूला लगाइए d के b² - 4ac, ये फार्मूला हो गया। अब देखिए आपको क्या करना है, b कितना है बाबू तो 6k के होल स्क्वायर -4, a कितना है तो 9, c कितना है तो 4। अब देखिए 6 6 के 36 के स्क्वायर हो गया और यहाँ गुना करेंगे तो 4 6 16 144 से इधर आ जाएगा तो माइनस कितना 36 के स्क्वायर बराबर -144 हो जाएगा, माइनस से माइनस कट गया। अब आप ये बोल सकते हैं यहाँ पे कि आ गया के स्क्वायर बराबर 144/36, ये स्क्वायर को इधर ले जाएंगे तो हो जाएगा +- 144/36, 144 का वर्गमूल 12, 36 का वर्गमूल 6, 6 दूनी कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। तो +-2 आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए सही हो गया। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 17 पूछ रहा है कि 17 द्विघात समीकरण इतना का हल है। तो आप द्विघात समीकरण इतना के हल है तो x का मान कौन होगा। तो सबसे पहले देखिए आप क्या कीजिए 2x² -5x और -3, ये अभी प्रश्न का तुरंत हम लोग हल किए और x का मान हम लोग निकाले हैं। यहाँ पे देखेंगे आप इस प्रश्न को अभी बहुत जस्ट हल किए हैं। देखिए यहाँ पे यही प्रश्न है जिसको हम लोग हल किए, जिसमें x का मान आया 3 और एक -1/2।
एक आया ऑप्शन में कितना आया, तो आपको सी सही हो जाएगा, क्योंकि उसका आंसर जो निकाले थे हम लोग एक 3 और एक कॉमा क्या था -1/2 था, तो 3 तो मैच नहीं कर रहा, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अब इसमें पूछ रहा है द्विघात समीकरण के शून्य क्या होंगे 18 के, तो 18 का हम बता देते हैं। x² - 2x और +1 गुना करके 1 लाना है, जोड़ना के माइनस कितना लाना है, तो 2 लाना है। तो देखिए x² - x और -x, एक एक गुना करेंगे तो +1, एक एक जोड़ेंगे तो -2, ऊपर से उतारिए 1 कॉमन लीजिए, दो भाग में बांट के, तो हो जाएगा x, यहाँ पे x - 1 बचेगा, -1 कॉमन लिए तो x - 1 बच गया। अब एक अंदर से x - 1 और एक बाहर से x - 1, अब बाहर निकालेंगे तो x का मान दोनों प्लस हो जाएगा, ऑप्शन आपका बी सही हो जाएगा। अब क्वेश्चन 19 में देखिए, 19 काफी अच्छा क्वेश्चन है। बोल दिया कि x² + 1/x² बराबर 14, तो बताइए x + 1/x का मान क्या होगा। तो आप देखते होंगे फार्मूला होता है 1/x, x + 1/x का होल स्क्वायर का फार्मूला क्या होता है, x² + 1/x² + 2a और b, तो इससे तो कट गया, और इसका मान कितना दिला है 14 + 2, इसका मान तो दिला है ये 14, यहाँ पे ऊपर में देखिए। अब यहाँ 14 दिले है, तो 14 2 16, ये स्क्वायर को हम इधर ला के चढ़ाएंगे तो हो जाएगा कितना 4। आंसर कौन सही हो गया, बी सही हो गया। इसमें बोला कि मूलों का गुणनफल -4 है, मूलों का गुणनफल का फार्मूला c/a बराबर कितना -4/1 हो गया। तो p के मान निकालना है, तो आपको यहाँ पे देखिए c के जगह पे कितना रखना है, यहाँ पे c के जगह पे कितना है p है, और हम लोग c के मान कितना निकाल के लाए 4 निकाल के लाए, तो c के बराबर p भी है, c के बराबर 4 भी है, तो बताइए अच्छा -4 है, -4 है, तो p का मान p के जगह पे हम कितना रख देंगे, तो -4 रख देंगे। अच्छा इधर से भी मूलों का गुणनफल निकाल लेते हैं, इससे ज्यादा बेटर हो जाएगा। मूलों का गुणनफल -4 है, और हम लोग मूलों का गुणनफल निकाल के लाते हैं तो कितना आता है, देखिए इसको विस्तार से बताते हैं, लास्ट क्वेश्चन है। इसे नहीं समझ में आपको आएगा, देखिए यहाँ पे x² - 5x और प्लस p बराबर 10 दिया हुआ है, ठीक है। अगर हम इधर लेके आते हैं तो x² - 5x प्लस p इधर आ जाएगा तो -10, और बराबर में क्या हो गया 0। a का मान कितना हो गया बाबू 1, b का मान -5, c का मान p - 10 हो गया यहाँ पे। अब क्या कह रहा है यहाँ पे देखिए, आपको मूलों का गुणनफल निकालना है, मूलों का गुणनफल का फार्मूला होता है c/a। अब बताइए मूलों का गुणनफल ऑलरेडी -4 दे रहे हैं, और हम लोग निकालेंगे तो c का मान देखिए कितना है p - 1, और a का मान कितना है 1 है, 1 और 4 में गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा बाबू, यहाँ पे लाते हैं -4, या तो यहाँ नहीं तो फिर यहाँ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हम ऐसे करते हैं, 1 और इसमें गुना करेंगे तो p - 1, और यहाँ से गुना करेंगे तो -4 उधर चल जाएगा, तो p का मान कितना हो जाएगा -4, एक -1 अच्छा p - 10 है ना, सॉरी p - 10 है, एक मिनट 10 है, तो इधर चल जाएगा तो 10 हो जाएगा, और ये प्लस में 10 हो जाएगा। बताइए 10 में से 4 गया तो प्लस 6 बचेगा, तो p का मान देखिए ऑप्शन में आपको 6 मिल रहा है, कहीं पे मैच नहीं कर रहा, अच्छा 6 तो मिल रहा है, ऊपर ऑप्शन खोज रहे हैं 6 तो मिल ही रहा है, तो ऑप्शन आपका सी सही हो गया। तो अब हम लोग इसका द्विघात समीकरण का क्लास 11 जब आपका आएगा, फिर क्लास 12 आएगा, तो आपको 60 क्वेश्चन के प्रिपेयर कराएंगे, डिस्कस कराएंगे। तो आपको 60 क्वेश्चन को बहुत ध्यान से देखना है, हर क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है, और हर क्वेश्चन को आप लिख करके प्रैक्टिस करें तो ज़्यादा आपके लिए बेटर होगा। तो चलिए जय हिंद। अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में।